प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने देखा था टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, अनुवाद करने का नियम उदाहरण के साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। हम हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। नंबर 2 आप इसको बना लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, इसको हेडिंग आप बना लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। हमने क्या लिखा, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। अनुवाद करने का नियम, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अनुवाद करने का नियम, रूल ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद करने का नियम, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने का नियम। नियम नंबर 1 आप लोग लिखेंगे, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं और क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। हमने लिखा, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इस तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब हम लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। अब आपके सेंटेंस में दिख रहा है लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट पर फोकस करना है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचनकर्ता। ही, सी, इट एक वचनकर्ता होते हैं, तो आपका वह है तो इसका क्या होगा, ही।
अब आपने लिखा है कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, तो ही इज। पढ़ना को रीड, क्रिया हमारी क्या है, रीड। तो आपने ये भी लिखा है कि क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ही इज, READING, ही इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग द बुक। और नंबर 2, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। तो ये क्या बनाओगे, ही इज नॉट रीडिंग द बुक, फुल स्टॉप। नंबर 3 कैसे बनाओगे, क्या वह किताब पढ़ रहा है, क्या वह किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया। हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक नियम देखा था कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक वचन करता है तो इज है, तो इज को हम सबसे पहले लिख देंगे, इज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। फिर उसके बाद चौथा नंबर ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है। तो हम इसका भी उसी तरीके करेंगे, क्या शब्द बाहर है तो हम सबसे पहले सहायक क्रिया इज को पहले लिखेंगे, इज ही नॉट रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, विशेष ध्यान रखना है आपको, इज ही नॉट रीडिंग द बुक। उसके बाद हम देखेंगे पाँचवा नंबर, वह किताब क्यों पढ़ रहा है, वह किताब क्यों पढ़ रहा है। तो आपने देखा है कि यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्या आदि शब्द आए तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी ही लिखते हैं हम। तो क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हाई, WHY, व्हाई। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, क्योंकि एक वचन करता है। तो व्हाई इज ही रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। फिर छठवां इसी प्रकार क्या बनेगा कि वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो व्हाई इज ही नॉट रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। ये आपका एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँगा आपको नंबर 2, उसको डाल दीजिए। नंबर 2 लिखिए आप, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले समझने वाली चीज़ है कि मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। अब आपने नियम में लिखा है कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका दूसरा क्या लिखोगे आप, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन यहीं पर होता है कि वो टेंस को पहचान ही नहीं पाते हैं। अभी तक जो हमने देखा है कि अगर आपके सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं,
लास्ट में, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आए जैसा कि आपको दिख रहा है, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट, GOING, गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तीसरा वाला क्या बनाएंगे आप? क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी वही बात ध्यान देने वाली है कि क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है। यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? एम है, तो हम एम को पहले लिख देंगे। एम आई गोइंग टू स्कूल। एम आई गोइंग टू स्कूल। चौथा क्या बनाएंगे? क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो इसका क्या बनाएंगे? एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, बच्चे अक्सर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। नंबर 5, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ? तो आपने नियम में लिखा हुआ है कि यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, क्या आदि शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वाई एम आई गोइंग टू स्कूल। वाई एम आई गोइंग टू स्कूल। नंबर 6 एग्जाम्पल आप देखिए, मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ? मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ। इसको आप कैसे करेंगे? क्यों शब्द आया है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं और बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हमेशा यही सिखाया जाता है, सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये चीज़ें तो हम सीख ही जाएंगे, लेकिन हमारा बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और अदर वर्ड क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हमको अपने दिमाग में बिठाना है कि टेंस को पहचाने कैसे और उसका रूल क्या है। उसके लिए हमें 1-2 उदाहरण को ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, यहाँ तक कि रटना भी होगा। जय हिंद, जय भारत।